खुद से मैं डिसअपॉइंट हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरा मैथ्स कम रह गया है। नहीं नहीं, फ़ोन है यार इसके। ओवरऑल आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मेरे तो कम रह गए, मेरे 60 हुए हैं। 60 हुए। और अगर रीजनिंग के बारे में बात की जाए, कुछ टॉपिक वाइज बता सकते हैं? रीजनिंग कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू मैथ्स, रीजनिंग वाज क्वाइट इजी, बट इंग्लिश इज ऑल्सो कंपेरेबल। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स पर्टिकुलरली, इट इज़ क्वाइट लेंदी, जस्ट। बाकी तो सब 3 पजल्स थी रीजनिंग में। इनइक्वालिटीज़ के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में वो कि विच होल्ड्स डेफिनेटली ट्रू और नॉट डेफिनेटली ट्रू करके अलग अलग थे। इस तरीके से दिया हुआ था। और मैथ्स के टॉपिक वाइज कुछ बताइए। मैथ्स टॉपिक वाइज थोड़े लेंदी लगे मेरे को तो, सिर्फ बाकी टफ तो नहीं कह सकते, लेंदी था। लेंथी कैलकुलेशन लेंदी रहती है मैंने की थोड़ी, ऑब्वियसली रहती है, बट ज़्यादा लगी है थोड़ा। हाँ ज़्यादा लगी, अटैम्प्ट कम रह गए मैथ्स के मेरे। कितने अटेम्प्ट्स के मैथ्स में सिर्फ 16 क्वेश्चन हो पाए मेरे। 16 हो पाए। अच्छा, और क्वेश्चन डीआई से क्वेश्चन कितने आए? DI 2 थी। 2 थी। और क्वेश्चंस और टॉपिक्स बताइए मैथ्स के बाकी तो अलजेब्रा के तो हर कुछ टॉपिक से 1-2 तो थे। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे सिर्फ, और हाँ रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं थी, नंबर सीरीज में भी मिसिंग नंबर सीरीज़ थी बस, वो भी क्वाइट ईजी थी। ओके, इंग्लिश के बारे में बताइए सर। इंग्लिश कुछ टॉपिक? इंग्लिश तो मतलब मेरी प्रैक्टिस ठीक ठाक रही थी, तो मेरे अच्छे हो गए उसमें, एक ही मार्क्स कम रह गए। मैथ्स के इनसे पूछ लीजिए, इंग्लिश वाज क्वाइट ईजी। मेरे टोटल अटेम्प्ट 68 रहे हैं। 24 इंग्लिश में, क्वांट में 22 और रीजनिंग में 22। क्वांट में जो पहला डीआई था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, स्किप करना था। दूसरा जो था उसमें मतलब था डाटा आपको टोटल दिया हुआ था, फर्नीचर और चेयर टेबल दिया हुआ था। तो चेयर का डाटा आपको उसमें मतलब डाटा गिवन था, बार ग्राफ था, और उसमें से वो 200 समथिंग ऐसे ऐसे करके था, और उसका डाटा क्लियरली मेंशन था। आपको चेयर दिया था, टेबल निकाल लेते, और उसके बाद सारा क्वेश्चन उसका ईजी था। 5-6 सिंप्लीफिकेशन थे और 5 मिसिंग नंबर सीरीज़ थे। मिसिंग नंबर सीरीज़ काफ़ी इजी, मतलब डबल डिफरेंस पे था। एक था मल्टीप्लिकेशन बाय 3 + 3 ऐसे जा रहा है सारा, मतलब जो रेगुलर यूज़ होता है वही था, उसमें कोई डिफ़िकल्ट ऐसा फंसने वाला नहीं था। और आपको रीजनिंग टॉपिक में आपको था, एक तो था 6 पर्सन फेसिंग नॉर्थ लीनियर, उसमें उसके सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो ऐसे। और एक क्वेश्चन था बॉक्स बेस्ड पजल, 9 पर्सन को अरेंज करना था, मतलब सिंगल, उसमें कोई वेरिएबल नहीं था। और एक क्वेश्चन था आपको अनसर्टेन 14 आ रहा था मेरा, उसमें मतलब 3 मार्क्स के थे वो। और जो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन था कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जो पहले डायरेक्ट देता था, अभी ये मेंस लेवल में जिस तरह से देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली फॉलोज, लेवल पे लगा मतलब इनइक्वालिटी बेसिकली कि मतलब थोड़ा सा सारे ऑप्शन को आपको चेक करना होगा उसमें। मतलब ABCDE दिया है, डेफिनेटली फॉल्स, तो कौन सा इसमें से उसको सेटिस्फाई करेगा। ये 1-2 क्वेश्चन देता है, लेकिन इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसा दे दिया था जो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड था। और सिलॉक्स तो ओनली अ फ्यू, यही सब 3-4 सिलॉक्स थे। डायरेक्शन सेंस काफ़ी इजी था। और पजल में और कौन सा था, बॉक्स बेस्ड, और मैंने यही 3-4 पजल के 22 क्वेश्चन किए मैंने। बारे में इंग्लिश मेरे को इजी लगा, मतलब आप समझ लो कि पैसेज जो था वो आपको इजी था, मतलब सारा पैसेज से ही डायरेक्ट था। वो फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोल और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में था। मतलब कोल पहले हम लोग यूज़ करते थे, तो अभी नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब इस बेस पे था वो सारा। और उसके बाद जो आपको 5 था वर्ड एरर डिटेक्शन जो था, मतलब इसमें तो सिंपल था, मतलब से एक सिंगल सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है। लेकिन मैंने उसमें से 6 क्वेश्चन स्किप किए, 1-2 पैसेज के जिसमें ट्रू वगैरह रहता है। बाकी ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट ही था, ऐसा कुछ ना इतना नहीं। हाँ, इंग्लिश तो काफ़ी इजी था, मतलब आप इंग्लिश कलर्कियल लेवल का था। मेरे को तो ऐसा लगा कलर्क लेवल का इंग्लिश। आने वाली शिफ्ट के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? आने वाले शिफ्ट के लिए अब तो बस 1-2 शिफ्ट बचेंगे, तो आप जो है सो पजल सेलेक्ट करो। मतलब पहला पजल एज वाला था, जैसे DI आपको सेलेक्ट करना है अच्छे से। अगर आप DI पहला वाला कोई किया होगा तो मरा होगा, गारंटीड है। उसका 20 से अटेम्प्ट ज़्यादा जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना कैलकुलेटेड था। एक ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ था, मैंने देखा उसमें ऑर्गेनाइजेशन दिया है, फिर उसका उस ऑर्गेनाइजेशन में वोमेन दे दिया है, मेल निकालना है, फिर एक और कुछ एलाइट करके कुछ ऐसा और मतलब दिया। मैं समझ गया कि इसमें फंसना है। और दूसरा जो एक था चेयर टेबल वाला, बेहद ईजी, मतलब कलर्कियल लेवल का था वो, 5 का 5 ईजी था सर।